हिस्ट्री की दुनिया ऑफिशियल में। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे देखिए सुबह सुबह का टाइम है और घड़ी में बज रहे हैं 8 बज गए। और अब मेरे को टाइम मिला है ये पीने का। तो ये मैं रात को जो अपना भिगा के रखती हूँ बस ये वही है। तो बाबू चले गए हैं स्कूल तो मैंने जल्दी से इसको ले लिया कि मैं पी लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। और आपको आज दिखाती हूँ, सुबह सुबह मेरे यहाँ भजन चल रहा है तो मैं बाबा जी का भजन चला के रखती हूँ और सारा काम हो गया है जैसा कि आप देख सकते हो। ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा हॉल है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया है। ये हमारा किचन है। हमारा काम जल्दी हो जाता है क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ सुबह, तो जल्दी हो जाता है काम। इसीलिए जल्दी उठो और जल्दी काम करो। बस अब करना है नहा के पूजा, वो भी 9 बजे तक सब कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बाबा जी का भजन चल रहा है। अभी म्यूट कर दिया। आइए आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। ये हमारी छोटी सी बालकनी और हमारे बालकनी में देखिए कितना अच्छा फूल आया है। देखिए पूरा गीला ही गीला रहता है हर समय। बारिश हो रही है। बाबू अभी अभी जस्ट गए हैं स्कूल अपने डैडी के साथ। तो गाइज अभी उनका टाइमिंग वाइमिंग जो भी है वो सब एक ब्लॉग में मैं आज बताऊंगी आपको कि उनका टाइमिंग क्या है और क्या नहीं। मौसम, बादल देखिए कितने लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए बाबू आ गया स्कूल से और आते ही सो गया। बहुत तेज इसको नींद आई थी, एकदम तुरंत सो गया। और खाना तो ये खा के आता है इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। और यहाँ देखिए कपड़े प्रेस के इतने सारे हो गए हैं। यहाँ पे देखिए आज का खाने में ये है और यहाँ बन गया है दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ सब कुछ है। तो चलिए बाबू तो सो गया है, बस हम ही दोनों हैं खाने के लिए। आइए जी खाइए। हेलो गाइस, तो यहाँ देखिए है शाम का टाइम और यहाँ देखिए बाबू के फ्रेंड्स आ गए हैं खेलने के लिए। और कौन कौन है? जीशु है, लड्डू है, नोनो है। और यहाँ देखिए बगल में भाभी ने दिया था कटलेट, बच्चे वही खा रहे हैं। और बाबू है, बाबू आया है। बाबू आया है। सब लोग हाय करो, हाय हेलो हेलो करो। हेलो। तो गाइस यहाँ देखिए ये गए थे अपनी मासी के पास और अब आ गए। और अब ये यहाँ से लेके हमारे 3rd फ्लोर तक चढ़ेंगे ऊपर खुद से। आओ आ जाओ नूनू, गोदी ले। अच्छा तो यहाँ देखिए गाइस फाइनली 10 मिनट लगा नूनू को ऊपर तक चढ़ने में। और ये देखिए दीदी ने इतना सारा सब्जी दे दिया है। तो यही होती है बहन और यही होता है मायका, इसीलिए कहा गया है मायका। देख सकते हैं आप बाबू का बॉर्नवीटा भी है इसमें। और ये देखिए कद्दू है, भुट्टा है, भिंडी है, आलू है, अदरक है, सब है इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये देखिए हीरो मेरा कहाँ गया था ककेन लेने। तो गाइज यहाँ देखिए हो गया है नाइट का टाइम और माँ बेटे बैठ के मैंगो खा रहे हैं। और गाइज आप लोग कहेंगे कि बिस्तर पे क्यों खा रहे हैं, तो बहुत मजबूरी है क्योंकि बाबू को ना ज़्यादा ज़मीन पे बैठा रहे तो ठंडा लग जा रहा है। चाहे वो भले मैट पे बैठता है तब भी उसको खांसी हो जा रही है क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये कम हो गया, ये वाला खाओ। तो यहाँ देखिए ये इनकी मोबाइल है, इसमें बज गए हैं घड़ी में 10:19।
लेकिन इनको सोना नहीं है। और तो स्कूल कौन जाएगा? नोनू जाएगा। मोबाइल मांग रहा है नाना नानी से बात करने के लिए। हेलो गाइस, आज है दूसरा दिन। आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मैंने यहाँ पे कपड़े लगाए हैं वॉशिंग मशीन में। आप देख सकते हैं पूरा एरिया, मतलब मेरे सारे कपड़े हो गए हैं, बस ये 2 बेडशीट बची है, अब इनको धुलूँगी क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और बाबू स्कूल चले गए हैं, मेरा सारा काम हो चुका है, आप देख सकते हो। तो इधर झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। ये देखिए कपड़े धुल धुल के इस तरह से टांगने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे ड्रायर में से निकाल के रखे हैं। ये रूम पूरा साफ़ कर दिया, बेडशीट तकिया खोल वगैरह उतार दिया है और बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। और चलते हैं अब कपड़े धुल लें, फिर जल्दी जल्दी से नहाना भी है। अभी इधर पोछा लगा रही हूँ मैं, आप देख सकते हो। किचन का भी सारा काम हो चुका है। देखिए मेरा कपड़ा धुल गया है और बाथरूम वगैरह भी मैंने धुल लिया है। अभी वाइपर और पोछा धुलना है। और यहाँ देखिए यहाँ भी पूरा साफ़ कर दिया है। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, स्पेस कम है, इस वजह से वॉशिंग मशीन भी यही है और इन्वर्टर भी यही है। तो इसीलिए जब बाबू नहीं रहते हैं तभी मैक्सिमम कपड़ा धुलती हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है। और झाड़ू अभी ऐसे खड़ा है क्योंकि नीचे का फर्श गीला है, उसको अभी सुला के रख दूँगी। यहाँ देखिए पूरा काम हो गया चकाचक। यहाँ बर्तन भी धुल दिए हैं पूजा के। और देखिए गाइस हमारे कितने सारे बर्तन रहते हैं धुलने के। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि चप्पल यहाँ उतारे, यहाँ जस्ट अभी उतारे क्योंकि उधर गीला था। और उधर बर्तन वगैरह भी सब हो गया, ये कमरा भी हो गया। कपड़े देखिए कैसे कैसे डालने पड़ रहे हैं। यहाँ पे आधे कपड़े इधर डाल रखे हैं, चादर भी इधर है, देख सकते हो आप। पानी फिर बरसने लगा, अभी धूप थी अभी पानी बरसने लगा, झीसी गिर रही है। और यहाँ देखिए सॉक्स वगैरह ऐसे सुखाना पड़ता है यहाँ पे। ये देखिए पूरा कमरा सही हो गया। देखिए गाइस मेरी रोटी गर्मा गर्म बन गई है। और इधर भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, क्योंकि मेरे बाबू को बहुत पसंद है। वैसे तो आज से बाबू का ये भी थोड़ी गर्म है ना, इसलिए ऐसे रखी है मैंने, थोड़ा हवा निकल जाएगा फिर बंद करूँगी। आज से मेरे बाबू लंच भी वहीं करके आएंगे, क्योंकि मैंने उनका 1 घंटे का टाइम बढ़ा दिया है। और यहाँ भी देखिए सब चकाचक है। और यहाँ मेरे खुद के ब्लॉग चल रहे हैं। और यहाँ देखिए गाइस यहाँ इतनी ठंडा मौसम रहता है कि फ़ैन भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने ऑफ़ कर दिया है। और ये देखिए सीलन कितना ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो सीलन की वजह से गाइस आपको बता दूँ, इस घर में नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, क्योंकि दीदी तो पहले से रहती है यहाँ पे। मैं यही बता रही थी कि दीदी तो पहले से ही यहाँ पे रहती है और हम लोग भी पहले रह चुके हैं। तो गाइस होता क्या है ना, यहाँ पे बारिश बंद ही नहीं होती है। तो बारिश नहीं बंद होने के कारण यहाँ पे हमेशा मॉइस्चर रहता है, जिससे कि नमी सा रहता है। तो ना ज़्यादा सामान, ज़्यादा कपड़े, ज़्यादा दिन अगर आप नहीं छुओगे ना तो उसमें एक नमी सा आ जाता है। तो इसीलिए राशन वगैरह भी हम लोग छोटा छोटा ही लाते हैं कि जब ख़त्म हो जाए तो फिर तुरंत ही मंगा लो। ज़्यादा भर भर के यहाँ सामान रखने से ख़राब हो जाता है। अब मैंने लाया था 5 किलो आटा और आज मैंने उसमें देखा छोटे छोटे कीड़े लग रहे हैं। तो यही सब दिक्कत है, जबकि 5 किलो आटा हमारा चलता है 15 दिन, क्योंकि हम लोग सबसे ज़्यादा रोटी ही खाते हैं, रोटी 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 रोटी। तो इसी वजह से हमारा लग जाता है 10 किलो तक आटा, 8-9 किलो लग जाता है पूरे महीने में। और चावल तो 2 किलो 2.5 किलो बहुत है हमारे पूरे महीने के लिए। लेकिन होता क्या, आटे में नमी आ गई है, तो देखती हूँ उसको क्या करना है। थोड़ा सा अभी धूप में रखी हूँ और फिर छान के उसको सही करूँगी। और यहाँ देख ही रहे हैं आप कितना ज़्यादा नमी आ रहा है। तो ये भी हमने ओनर को बोला, तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है किसी चीज़ की भी। तो वो बोलते हैं कि आपको इससे दिक्कत क्या हो रही है, उनको क्या ही दिक्कत बताएं। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम ही इसका कुछ जुगाड़ करेंगे। आप देख सकते हैं हमने अटैची भी जो है पूरी पैक करके रखी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा सामान नहीं जोड़ें, जो ज़रूरी है वही लें। अच्छा हुआ कि हमने सोफ़ा वगैरह वहाँ सेल कर दिया था, नहीं तो यहाँ पे मेंटेनेंस करना बहुत दिक्कत। और मेन स्पेस नहीं है, जो हॉल है वो बहुत ही छोटा है, हमारा सोफ़ा इसमें नहीं आ पाता। ये जो बेड लिया है ये भी छोटा लिया है हमने, क्वीन साइज़ लिया है। किंग साइज़ हमारा बेड था वो हमने वहीं सेल कर दिया था,
क्योंकि मेरे को पता था यहाँ पे मिलेगा नहीं उतना बड़ा बड़ा घर और दिक्कतें होंगी। एक कबर्ड और थी हमारे पास, वो भी हमने सेल कर दी। कुछ दिक्कतों की वजह से सामान को सेल करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ लाने में भी अच्छे खासे पैसे लग रहे थे और जितना सामान हमारे पास था वो यहाँ रखा भी नहीं पाता, तो हम कहीं और रखते। इससे अच्छा हमने सोचा कि यहाँ रखें, क्योंकि हमारे ससुराल में तो स्पेस है नहीं रखने के लिए। वहाँ पे भी यही हो रहा था कि किराए का मकान लो, उसमें सामान रखो, तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो चीज़ ख़राब हो जाएगी उसको रख के करना ही क्या है। जब अब कहीं शिफ्ट होंगे, चाहे ससुराल चाहे जहाँ भी इन फ्यूचर, तो वहाँ पे अपना सामान अच्छे से बनाऊंगी। अभी एक कबर्ड की ज़रूरत हमको है बहुत सख्त, क्योंकि आप देख सकते हो कपड़े इस तरह से रखने पड़ते हैं। अब देखते हैं, अगर भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छा हुआ तो फिर कबर्ड वगैरह लेंगे, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। वैसे भी ये बेड जो है हमको मम्मी ने दिलाया है, मेरी मम्मी ने, और ये कबर्ड तो हम लेके ही आए थे। ये वाला बेड मम्मी ने दिलाया, वो वाला जो किचन में कैबिनेट है एक, क्योंकि किचन में कुछ भी नहीं था और किचन में अगर बाहर रखते ना तो अब छोटा बच्चा है नीचे, तो हम कुछ भी नहीं रख सकते, इसलिए मैं कुछ भी फ्लोर में नहीं रखती हूँ कि वो छुए और उसको किसी चीज़ से नुकसान हो। तो बाहर भी नहीं रख सकते थे, इस वजह से वो कैबिनेट लिया, जो कि बहुत ही रीज़नेबल रेट में हमको सेकेंड हैंड मिल गया है। तो हमने लिया था उसको 13 या 1400 में, और बस और कोई भी सामान नहीं लिया है। ट्रंक वगैरह हमारा एक दीदी के यहाँ ट्रंक रखा हुआ है, एक हम लोग यहाँ लेके आए हैं, उसकी वजह से बहुत स्पेस कम हो गया है किचन में, लेकिन कोई बात नहीं। तो चलिए गाइस, अब धीरे धीरे चीज़ें बन ही जाएंगी जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अभी मैं भी घर पे ही हूँ, क्योंकि अभी बाबू को हम लोग सेट कर रहे हैं डे केयर में, क्योंकि अभी वो सेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो क्या था, मदर फीड पे था। तो खाना तो वो खाता है, लेकिन उसको मम्मी का दूध भी चाहिए होता था, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई, तो मुझे बीच में ऑफिस से लीव लेना पड़ा। जबकि यहाँ पे पता है आपको क्या है, बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ें हैं, प्रोफेशनलिज्म है। अगर आप ज़्यादा लीव लेते हो तो आपको क्विट करना पड़ेगा जॉब, तो वही हुआ मेरे साथ भी। तो इसी वजह से हम लोग थोड़े से ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि दोनों की ही जॉब पे वाट लग गई है। तो बस घर चल रहा है मेरी मम्मी और दीदी की वजह से। मम्मी पापा का बहुत बहुत सहयोग रहा है इस 3 महीनों में, भगवान उनको खूब बरकत देंगे, क्योंकि जो माँ बाप और दीदी ने किया है, मतलब मेरे मम्मी पापा और दीदी कर रही है मेरे लिए, मैं उसको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगी। क्योंकि दुख की घड़ी में जो साथ देता है भगवान, इंसान उसी को याद रखता है। तो मेरे घर का राशन आपने कल भी देखा होगा, दीदी ने खूब सारी सब्जी वगैरह भेजी थी। तो जब भी आती है, जब भी डी मार्ट जाती है, मुझे ले जाती है कि चलो मैं तुमको भी दिला दूंगी। ठीक है, उसके घर में कम लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई नहीं है, उसका भी परिवार है, उसके भी हस्बैंड है, लेकिन वो भी, जीजाजी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्प करते हैं। जीजाजी ने मेरे इनकी मतलब हमारी स्कूटी दिक्कत कर रही थी, तो जीजाजी ने अपनी एक बाइक इनको दे दी कि तुम ले लो, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब तुम देना। तो देखिए, इंसान अच्छा है तभी तो कर रहा है ना, और यही चीज़ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उस तरफ से भी हो, बट उस तरफ से तो कोई परवाह ही नहीं है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आज है 1 अगस्त, तो पूरे 10 महीने हो गए हैं कि वहाँ से ना फ़ोन आता है, ना कोई परवाह नहीं है हम लोग की, क्योंकि हम लोग की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है गाइस, जिसको हमारी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको जब हमारी ज़रूरत महसूस हो तो आप बेझिझक हमको कॉल कर लीजिएगा, हमसे बात कर लीजिएगा। और मेरे से तो ज़्यादा ही सबको दिक्कत है, मैंने बहुत किया है सबके लिए, लेकिन मेरे से ही ज़्यादा दिक्कत है। मैंने वीडियो में ऐसा क्या बोला था, जब मुझे किसी ने विश नहीं किया तो मैं तो बोलूँगी ना कि भाई ससुराल वाले कभी नहीं विश करते हैं, फिर भी मैंने उसमें कुछ नहीं बोला था। आप भी जाके वो पिछली वीडियोस देखो, वो तो छोड़ दो, इस बात पे तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई कि कोई अपने पोते को कैसे भूल सकता है। बट ठीक है, भगवान देख रहा है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, बहुत जल्द सबको सब कुछ एहसास होगा और हमको
पता है कि हो सकता है 50% गलती मेरी भी हो, लेकिन 50% गलती मेरी अगर है तो मेरी गलती अगर है तो मुझे प्रूव करिए कि मैं गलत हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर मुझे क्यों इस गलती की सज़ा मिल रही है। मेरे लिए कभी वहाँ कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं ना मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे का बर्थडे भूल गया सब कोई, बहुत अच्छी बात है। किसी को याद ही नहीं है तो ठीक है गाइस, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ज़िंदगी कट रही है, कट जाएगी जब तक मेरे मम्मी पापा और दीदी जीजा जी मेरे साथ हैं। मेरा सब कुछ हो जाएगा, मुझे पता है। और आने वाले समय में भगवान बहुत ही अच्छा करेंगे हम लोग के साथ। जो भी बुरा हुआ है भगवान उसको सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि आप सबके साथ अच्छे कर्म करो तो हम आपके साथ अच्छा ही करेंगे। तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, ना ही हमने कभी किसी को कुछ गलत किया है, तो भगवान भी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। आज दिन खराब है, बहुत ही जल्दी हमारी जॉब हो जाएगी दोनों की। पतिदेव तो थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकती कि वो क्या काम कर रहे हैं, बट उनका काम चल ही रहा है। हाँ, बट हमारे खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं क्योंकि हमारे ऊपर EMIs हैं, जो कि बिजनेस में लिए हुए लोन्स थे उनकी EMI है, और एक हमारी कार की EMI है। तो गाइज आज तक हम पूरा अपने ही बल पे सब कुछ कर रहे हैं, कभी हमने इन-लॉज से हेल्प नहीं मांगी। हाँ, उन्होंने बिजनेस में ज़रूर हेल्प की है। बिजनेस में हेल्प किसको की है? अपने बेटे को। ना ही एज अ बहू मुझे कुछ दिया गया है, ना ही एज अ पोता मेरे बेटे को कुछ किया गया है। तो जो भी आपने किया है, मैं यही बोलती हूँ, आपने किया है मानते हैं, लेकिन आपने बिजनेस में किया है। तो ये सब बातें हैं गाइज, और मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। आज भी मैं यही चाहती हूँ कि सब कोई अच्छे से रहे, मिलजुल के रहे, लेकिन मुझे घर में जब स्पेस दी जाएगी तभी तो मैं जाके वहाँ रहूँगी। जब मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं कि वहाँ नहीं रहना है, वहाँ स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है, वहाँ जाना ही नहीं है, तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो बोलते हैं कि जब तक वहाँ पे एक अपना रूम नहीं होगा तब तक हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। और हाँ गाइज, वहाँ सही में हम लोग का रूम नहीं है, इसी वजह से हम लोग वहाँ नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतना हमारा जो सामान है, जो हमारे मायके से मिला हुआ है, बहुत सामान हमने सेल कर दिया, बहुत सामान गाइज। तो अगर स्पेस होती तो हम डेफिनेटली वहीं जाके रहते। कौन बेवकूफ़ चाहेगा कि इतनी दिक्कतें सहे और परेशानियां झेले। तो चलिए गाइज, अब बाबू के आने का भी समय हो गया है। खाना वगैरह तो मैंने बना के रख दिया है। अब आज से तो वो लंच करके ही आएंगे, फिर भी देखते हैं वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं आके, या फिर सो जाते हैं, क्योंकि उनका सोने का भी टाइम हो जाता है। तो धीरे धीरे करके हम उसका टाइम बढ़ाएंगे, तभी मैं जॉब ज्वाइन कर पाऊँगी, क्योंकि बीच में इसको मैंने डाला था तो मुझे बहुत दिक्कतें हो रही थी। रोज़ आए दिन मुझे छुट्टी लेना पड़ रहा था, तो वो यहाँ पे नहीं मिलती है छुट्टी। आपको 1 साल में छुट्टी लीजिए या फिर बहुत कोई इमरजेंसी है तो ही आपको छुट्टी मिलेगी। तो इस वजह से मैंने भी अपना जॉब अभी क्विट किया हुआ है। बस यही है कि भगवान चला रहे हैं हमारा घर किसी तरह, और मेरे पेरेंट्स चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दीदी, जीजा जी और मम्मी पापा, यही चारों लोग मिलके मेरा घर चला रहे हैं। तो बस यही सब बातें हैं गाइस, और किसी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। उनको मैं अभी गलत लग रही हूँ, बट वक्त आएगा जब उनको सारी सच्चाइयाँ पता चलेंगी, तब उनको पता चलेगा कि मैं गलत नहीं हूँ। तो चलिए गाइस, अब बाबू का वेट करते हैं, आएगा तो आप लोग से मिलाएंगे। तब तक बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। गाइस यहाँ देखिए, ये आ गए हैं स्कूल से, और इनके डैडी और इनकी मस्ती चल रही है। ये लोग आते ही पूरे घर को हिला देते हैं। One, two, three. उसको लग गई ना? लग गई।
ऐसे ही उसको देख रहे हैं, सिर में 2-3 दिन से चोट लगी रही है।